तो नमस्कार मित्रों, भागवत गीता के अगले श्लोक में आपका स्वागत है। श्लोक नंबर 47 में कहा गया है, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं, कभी नहीं। कर्म फल का हेतु मत बन, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, बस मैं इसका परिशिष्ट भाव बताऊंगी आपको, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही फेमस है कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो बस आपको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूंगी जो भागवत गीता में लिखा हुआ है, भागवत गीता में परिशिष्ट भाव कि एक कर्म भाव है, कर्म विभाग है, कर्म का डिपार्टमेंट है, और एक फल का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये प्रकृति का वो है नियम कि एक कर्म का डिपार्टमेंट होगा, आपको एक्शन करना होगा और आपके पास रिएक्शन आएगा। ये हमारे साइंस में बताया जाता है प्रकृति के नियम के अनुसार। तो मनुष्य कर्म विभाग में ही अधिकार है, मतलब कर्म करने के डिपार्टमेंट में उसका राइट है, फल विभाग में नहीं। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से जो एक्शन का डिपार्टमेंट है वो मनुष्य के अधीन है। पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से जो अब पहले भी तो कुछ काम किया है ना, तो फल जो है वो उसके प्रारब्ध के अधीन है। जो भी आपने एक्शन किया है उसका रिएक्शन होना ही होना है। ठीक है, ये एज पर रूल ऑफ नेचर है कि जो भी आपने कर्म किया उसका फल आना है और वो आपको एक्सेप्ट करना ही है। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य जो साधन सामग्री उसको मिली है वो उसके प्रारब्ध के हिसाब से है। मतलब अगर आप देखिए, अगर आज आपको रोटी मिली है, आज अगर आप खाना खा पा रहे हैं, तो उसके लिए आपने कर्म किया होगा ना, एक्ट किया होगा, काम किया होगा, मेहनत की होगी, और उसके बाद आपको पैसे मिले होंगे और उस पैसे से आज आप रोटी खा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई प्रारब्ध का मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले जन्म में कोई काम किया था तो उसका फल आज मिल रहा है। ठीक है, आप जो भी कर्म आज कर रहे हैं इसका फल जनरेट हो रहा है और वो आपको कल मिलेगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी, ठीक है, और तो आपको अगर आज रोटी नहीं मिल रही है, दैट मीन्स आपने मेहनत नहीं करी। चाहे आपने उठने की जहमत, मान ली भंडारा लगा हुआ है और आप खड़े होकर भंडारे तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपने एक्ट नहीं किया, इसलिए रिएक्ट नहीं हो रहा है। और उसका सदुपयोग करना अर्थात अपना और अपने लिए ना मानकर दूसरों के लिए मानकर उसकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। तो यह पुरुषार्थ का मतलब ये है कि जो भी आपके पास कर्म का फल आया है वो आप पुरुषार्थ में लगाएं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई जो भी हमने कमाया है क्या वो सारा का सारा पुरुषार्थ में ही लगा दें? नहीं, आप अपने घर वालों के लिए भी जो काम कर रहे हैं, आप अपने जो जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपका उस अगर आप मान लो संग्रह भी कर रहे हो तो उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है? लेकर तो कोई भी साथ में नहीं जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, पुरुषार्थ में भी लगाना है। तो कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना। ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। कर्म फल का अर्थात अधिकार का त्याग करना। ठीक है, मतलब आप जो काम कर रहे हो आपको उससे मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट आप अपने अंदर से ना हर तरह के भाव से मुक्त हो जाए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उन भावों में उलझे रहते हैं ना, तब तक एक हलचल सी, अशांति सी लगी रहती है आपके मन में, और आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और अगर कर्म अच्छे से नहीं होगा तो फल भी अच्छा जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे बिल्कुल निष्काम भाव से कोई भी काम करेंगे ना, तो होगा क्या कि फल तो जनरेट होना है, फल का डिपार्टमेंट आपके हाथ में है ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि 2 डिपार्टमेंट है, एक कर्म का डिपार्टमेंट है और एक फल का डिपार्टमेंट है। तो फल से बस आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है। आसक्ति का मतलब ये है कि फल से आपको आसक्ति नहीं रखनी है। निश्चिंत होकर अपना काम करिए, फल जनरेट हो रहा है, और आप चाहें या ना चाहें जो भी फल जनरेट होगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, सुख आए या दुख आए। इसीलिए भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति राग द्वेष मिट जाएगा तो आप तटस्थ हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ अगले श्लोक में बताया हुआ है, हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके
सिद्धि असिद्धि में सम हो जाना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सम भाव रखना है, समता का भाव रखना है। योग में स्थित कर्मों को कर समत्व योग कहा जाता है। ठीक है, कर्मों की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, मुक्ति हो या ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। यहाँ देखिए, इस लाइन में देखिए, मुक्ति चाहे हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, आपको यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं करनी है। लोग मुक्ति की कामना के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे गीता कह रही है कि मुक्ति की भी चाह नहीं रखनी है। जब तक चाह रहेगी तब तक आप परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको बता दिया था कि समता ही जो है श्रेष्ठ वो है, और समता के बिना जो मनुष्य है वो सही कर्म कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और आप और लोगों तक भी पहुँचाए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच, ताकि मैं और वीडियो और उत्साह से बना सकूँ।